जो बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है साउथ एशियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, ये किस तरह बिजनेस कर रहे हैं और ये किस तरह अमेरिकी सोसाइटी का हिस्सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू चीमा साहब फॉर हैविंग मी हियर। उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं गो ओवर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अमेरिका के अंदर है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सबके लिए इक्वल है। उसमें चाहे पाकिस्तानी है या इंडियन है या अमेरिकन है, वो सबके लिए इक्वल एनवायरनमेंट है। हुआ क्या है जिसकी वजह से जो इंडियन कम्युनिटी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्फ्लुएंस बड़ा है। फॉर एग्जांपल आप डेमोक्रेट साइड पे ले लें तो कैमरा हैरिस है, या उसके बाद अब डॉक्टर मूर्ति है जो सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका है, या अगर आप रिपब्लिकन साइड पे चले जाएं तो उस साइड पे आपके जो है बॉबी जिंदल है, निकी हेली है। तो ये क्या हुआ है कि जो अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है या अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों साइड पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, उसमें जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो आगे गई है। उसकी मोटी मोटी 3-4 रीजंस नजर आती हैं और मैं फिर आगे जाके डिस्कस करूंगा कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कर रहे हैं और हम कैसे अब जो है वो इक्वल पैच पे आ गए हैं। उसमें ये हुआ है कि जो सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आती है, जो एक अमेरिकन स्किल्ड वीजा होता है H1B उसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा जो इशू हुए हैं विद इन लास्ट 2001 से 2015 में, वो सबसे ज्यादा इशू हुए हैं इंडियंस अमेरिकन को बिटवीन 2001 एंड 50%। और 2019 में ये जो रेशियो है ये चली गई है 71% पे। तो क्या हुआ है, जो इंडियन अमेरिकन है उनका कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया। अब जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके जो सीईओज हैं वो इंडियन अमेरिकन है। तो उन्होंने क्या किया है, जो आईटीज और इंजीनियरिंग की जो जॉब है दे ट्राई टू गिव इट टू द इंडियन। सो इस वजह से जो अमेरिकन का कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्फ्लुएंस H1B जो वीजा है स्किल्ड वर्कर का, उसकी वजह से बढ़ गया है। दूसरा ये हुआ है, और आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पॉलिटिक्स, सो लॉबिंग है, फंडिंग है, तो उस वजह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। दूसरा ये हुआ है कि जो इंडियन अमेरिकन है, इंडियन मुस्लिम नहीं, इंडियन हिंदू, क्योंकि वो ज्यादा है, तो उनका जो कल्चरली दे आर मोर अलाइंड विद अमेरिकन। फॉर एग्जांपल फूड है, ड्रेस है, दे डोंट माइंड ड्रिंकिंग सिटिंग विद लाइक लोकल अमेरिकन, एंड दे शेयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट जो उनकी कल्चरली दे आर अलाइंड विद द अमेरिकन। तो इस वजह से उनकी से ही ज्यादा होगी। जो तीसरी रीजन मुझे नजर आती है, जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में, दे आर रियली क्लोजली अलाइंड विद ईच अदर। उसमें ये हुआ है कि फॉर एग्जांपल काफी शाह एंड पटेल हैं, उनके इंडियन जो रेस्टोरेंट है इधर अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन नया आता है उसको वो पहले जॉब देते हैं, जॉब के बाद उसको they slowly like make him learn the business, and then they help him open their own motels like either Hilton or Marriott. There are a lot of Indian Americans who own that and who are like actually having their community trained enough to open their own business. तो ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से जो इंडियन अमेरिकन हैं और वो जो उनकी जनरेशन पहले आई, वो ऐसा ऐसा उनमें इन्फ्लुएंस उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिक्स अक्रॉस रिपब्लिकन डेमोक्रेट बढ़ता गया हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो 80s में लोग आए या 90s में जो इधर इमिग्रेट होके आए, वो दो तरह के लोग आए। एक वो लोग आए जो डॉक्टर इंजीनियर थे, वो ज्यादातर सेटल हो गए वेस्ट कोस्ट पे, कैलिफोर्निया टेक्सास साइड पे। और जो बाकी दूसरे लोग आए जो इंडियन जो पाकिस्तानी आए दूसरे, वो इतने वेल ऑफ नहीं थे पाकिस्तान भी, और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे जो 80s और 90s में आए। तो वो सेटल हो गए ईस्ट कोस्ट पे, उन्होंने और जॉब्स ली और उन्होंने जो ब्रेड एंड बटर कमाते थे वो पीछे सेंड करते रहे पाकिस्तान में, अपनी चीजें एस्टैब्लिश करते रहे। लेकिन जो लास्ट टू डेकेड्स में ट्रेंड्स चेंज हो गया। ट्रेंड्स ये चेंज हुआ कि जो वो 80s में जनरेशन हमारी अमेरिका में आई थी, उसने जो उनके बच्चे आगे हुए 2000 और लाइक वो जब ग्रो हुए, तो वो भी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इधर जो अमेरिकन पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से उनकी जो तलीम है या उनकी जो एजुकेशन है वो पार आ गई जो बाकी कम्युनिटीज हैं, इंडियन है, चाइनीज है, यूरोपियंस है। तो अब वो जो हमारे लोग हैं, हमारे जो लोग जो फर्स्ट जनरेशन आई थी जो इतनी नहीं थी एजुकेटेड, अब उनकी जो सेकंड जनरेशन है, उन्होंने क्या किया कि उनके बच्चे जब पढ़ गए तो वो भी अब कॉर्पोरेट सेक्टर में नेट इन होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में अब इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दूसरी जो चीज हुई है, जो हमारे अब रिसेंटली लोग इमिग्रेट होके आ रहे हैं अमेरिका में, दे आर मोर एजुकेटेड और उन्होंने अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर लिए। जैसे अब मेरा बिजनेस है ऑटो का, मेरी कोशिश है कि मैं लास्ट 6-7 ईयर से इधर हूँ। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अब हमारी फैमिली में काफी लोगों ने ऑटो बिजनेस ओपन कर लिया, उनको बिजनेस कहा जाए कि वो बिजनेस ओपन करें। जिनकी अच्छी एजुकेशन है वो अच्छी जॉब शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसा हमारा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस या क्लाउड बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर,
तो उससे ये होएगा कि हमारा जो पॉलिटिकल बोथ साइड रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हमारा से बढ़ेगा। आपको मैं बताता हूँ कि जो अमेरिकन फॉर एग्जांपल जो वेस्ट उस दूसरी तरफ है कैलिफोर्निया टेक्सास, जो पाकिस्तानी इंजीनियर है डॉक्टर है, उनका जो ईस्ट कोस्ट पे लोग हैं जिनकी और जॉब थी, पहले कनेक्शन बहुत कम था, लेकिन अब जैसे जैसे ईस्ट कोस्ट पे लोग अपनी उनकी बिजनेस वाइज सेटल हो रहे हैं, एजुकेशन जो सेकंड जनरेशन है उसकी बढ़ रही है, तो अब उनमें जो अलाइनमेंट है वो भी बढ़ रही है आपस में, जिस वजह से अब आप देखते हैं हमारी कम्युनिटी में पहले शायद खान थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बट he wasn't that much involved in American जो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। लेकिन अभी आप रिसेंटली देख लें, साजिद तारड़ साहब हैं, तारिक जवेद साहब हैं, they are trying their best on both sides, Republican, Democrat, कि जो हमारी कम्युनिटी है इसको ऊपर लाया जाए, so that we can have like pretty much same influence at par with the other communities like Indian and everyone else. अच्छा आमिर रजा साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी है वो अमेरिका में जो सियासत में कितने इन्वॉल्व है एज कंपेयर टू इंडियंस, क्योंकि ये जो हमारा एक ट्रेंड है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जब बाहर के अब्रॉड जाते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, तो वो यहाँ की सियासी जमातों की वहां पे फ्रेंचाइजेस खोल लेते हैं और अपना जो है वो सियासत करते रहते हैं, ना कि उसका कोई फायदा होता है। और वो जो उनकी जनरेशंस पहले आई, वो ऐसा ऐसा उनमें इन्फ्लुएंस उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिक्स अक्रॉस रिपब्लिकन डेमोक्रेट बढ़ता गया हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसमें जो पाकिस्तान अच्छी जॉब शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसा हमारा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस या क्लाउड बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, तो उससे ये होएगा कि हमारा जो पॉलिटिकल बोथ साइड रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हमारा से बढ़ेगा। आपको मैं बताता हूं कि जो आमिर रजा साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी है वो अमेरिका में जो सियासत में कितने इन्वॉल्व है एज कंपेयर टू इंडियंस, क्योंकि ये जो हमारा एक ट्रेंड है कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जब बाहर के अब्रॉड जाते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, तो वो यहाँ की सियासी जमातों की वहां पे फ्रेंचाइजेस खोल लेते हैं और अपना जो है वो सियासत करते रहते हैं, ना कि उसका कोई फायदा होता है, ना तो वहां कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, उल्टा वहां तकसीम होती है। तो जो पाकिस्तानी अमेरिका में बैठे हुए हैं वो किस तरह डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में किन किन रैंक्स पे मौजूद है? क्या कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी पार्टी में या उनके ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ हायरार्की है उसमें? असल में हुआ ये है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन थोड़े वेल ऑफ हैं या जिन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिए अमेरिका में या जिनकी से है सोसाइटी में, वो हुआ ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में तो इन्फ्लुएंस है, लाइक उनका एडमिनिस्ट्रेशन में तो रोल है। उन्होंने क्या किया बेसिकली, उस रोल को, फॉर एग्जांपल मेरा एक इधर वेल ऑफ हूँ या मेरा इन्फ्लुएंस है, तो बजाय उस इन्फ्लुएंस को, ऑफ कोर्स आई शुड यूज दैट इन्फ्लुएंस टू मेक माय सोसाइटी बैक होम बेटर प्लेस, लेकिन जो हमारी इधर कम्युनिटी है पहले उसको हम अपलिफ्ट करेंगे। देखिए आप चीमा साहब एक बात सुने, जो भी हमारी कम्युनिटी इधर जितनी अपलिफ्ट होगी, जितना हम वेल ऑफ होंगे, जितना हमारा बिजनेसेस एस्टैब्लिश होंगे, जितनी हमारी अच्छी जॉब्स होंगी, उसका हम जब पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोई भी है, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, उसका डायरेक्टली फायदा इंडिया पाकिस्तान को होगा। देखिए आप, लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ अमेरिका की ट्रेड बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाई है पाकिस्तान का, उसकी वजह एक ठीक है कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन उसकी दूसरी वजह ये है कि जो इंडियन अमेरिकन है, दे गॉट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग हियर। वो डिसीजन मेकिंग में बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फॉर एग्जांपल जो भी पॉलिसीज बनती हैं ट्रेड की, हेल्थ की, तो जब हम अपनी कम्युनिटी बनवा सकते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी में या डेमोक्रेट पार्टी में जो पाकिस्तानी हो। जी अब देखिए, अब साजिद तारड़ साहब हैं, वो रिपब्लिकन साइड पे दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, तारिक जवेद साहब हैं डेमोक्रेट साइड, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। लोग हैं हमारे जो लाइक दे हैव सेनेटर पाकिस्तानी इस वक्त कोई भी नहीं है, बट लाइक वी आर। बिल्कुल ठीक है। तो आप जरा काइंडली हमें ये भी बताइएगा कि जो इंडियंस हैं वो वहां पे किस तरह उस सोसाइटी में वो क्या वो इंटीग्रेटेड है अमेरिकन में, या वो भी पाकिस्तानियों की तरह जो है वो अपनी कॉलोनीज बनाते रहते हैं कि इधर अपनी कॉलोनी बना ली, उधर अपनी कॉलोनी बना ली? क्योंकि मुझे पता चला था कि जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का वो ये है कि वो जब अमेरिका जाते हैं तो वो बजाय इसके कि गोरों के साथ इंगेज होने के, वहां की सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के, वो आपस में ही जो है ना एक अपना मोहल्ला अलग इस्टेब्लिश कर लेते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? और ये जो कल्चरल इंटीग्रेशन की क्या बड़ी रुकावट है? सबसे जो बड़ी कल्चरल जो इंडियन है, दे आर मोर कल्चरली अलाइंड विद अमेरिकन देन पाकिस्तानी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। उसकी वजह ये है उनका रिलीजन, फॉर एग्जांपल फूड है, जो उनका ड्रेस कोड है, जो ड्रिंकिंग है, दे आर ओके विद लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी मुस्लिम्स आर नॉट। सो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है, जो हमारे पास लाइक सबसे अच्छा रास्ता है,
वो हम अपने आप को इंटीग्रेटेड सोसाइटी में कर सकते हैं जब हम अपने आप को फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करेंगे। देखें, आप जो इंडियन अमेरिकन है, दे आर बिजनेस जो है उनके वेल ऑफ हैं, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पाची, लाइक बहुत बड़े बड़े वो जॉब्स हैं। दे आर कल्चरली मोर अलाइंड विद द लोकल अमेरिकन देन पाकिस्तानी। हमें लोकल जो चैरिटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो लोकल छोटे छोटे क्लब्स बने हुए हैं स्पोर्ट्स, देखिए हम लाइक इंडियन अमेरिकन आर जस्ट 0.82% ऑफ द अमेरिकन जो वोट है उसका 0.82% है, बट दे आर रियली इन्फ्लुएंशियल, लाइक उनका काफी असर है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये सारी चीजें की, और अब हमारे लोग भी ऐसा ऐसा जो लोकल चैरिटीज हैं, लोकल पॉलिटिक्स है, बिजनेसेस में इंशाल्लाह जो हमारे काफी लोग आगे जा रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इंक्रीज आवर इन्फ्लुएंस। अच्छा चले, ये तो हो गया। इट मींस कि अभी ये जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान अमेरिका में है वो इंटीग्रेशन के मराहल में है। वो उस तरह वहां पे सोसाइटी में क्योंकि मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द रीजंस कि जब भी आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, हमारे वजीर आजम भी करते रहते हैं पाकिस्तान में, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि जो इंडियंस हैं दे आर मोर, दे कैन गेट इंगेज्ड विद अमेरिकन्स कल्चरली ज्यादा इजी से बिकॉज ऑफ रिलीजन और ऑल दैट। मुसलमान होना जो है, हाउ मच इज इट अ प्रॉब्लम फॉर ए पाकिस्तानी टू इंटीग्रेट इन अमेरिका? क्या हम खुद जो पाकिस्तानी हैं वो एज ए मुस्लिम अपने लिए मसले पैदा कर लेते हैं अपनी रिलीजियस वो जो एक होता है उसको अपने ऊपर लगा के, या के सिस्टम के अंदर भी कोई सिस्टमिक एक्सक्लूजन भी होती है कोई? उसमें ये जब 9/11 हुआ था, एट दैट टाइम देयर वाज सर्टेन फैक्टर्स, क्योंकि पूरी दुनिया पे मीडिया पे शोर था इस्लामोफोबिया, सो ऑफ कोर्स इट इन्फ्लुएंस्ड लिटिल बिट द लोकल अमेरिकंस टू। लेकिन मैं आज आपको, अब 20 साल हो गए 9/11 को, मैं आज इस्लामोफोबिया है, देयर इज लाइक रियली मिन्यूट परसेंट ऑफ दो वहां अमेरिका में वो आपस में किस तरह एंगेज होते हैं? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन शो करते हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि अच्छे नहीं है, तो वहां पे भी वैसे रहते हैं, या वहां पे बैठ के वो जो है वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं और इस तरह जो लड़ाई झगड़े हैं ये नहीं करते? मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आई हैव लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड, like lot of Indian friends, like who are really good people. There are like many of them. Like वो बहुत ज्यादा, like वो जो इंडियन और अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिका में वो इस तरह नफरत या वो नहीं सोचते हैं इस तरह। वो चाहते हैं कि ये जो like दोनों कंट्रीज हैं, they should like engage with each other, they should talk to each other. उनको like they don't want like to settle all these issues like with like you know with weapons. Like इधर जो इंडियन अमेरिकन है या जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, they are like really close friends. There are a lot of Sikhs, Hindus, Muslims. We are like friends with them, and we are like pretty. और हमारी open conversation होती है with like patience. हम एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, करते भी हैं। बहुत ज्यादा जो पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो ये सोचते हैं कि ये जो डिस्प्यूटेड इश्यूज है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, वो डायलॉग के जरिए रिजॉल्व हो सकते हैं। और वो इस तरह नहीं सोचते कि वी शुड गो फॉर ऑल आउट वॉर्स और लाइक वी शुड लाइक ये ठीक है उधर पाकिस्तान इंडिया में पॉलिटिक्स इस तरह की है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट नीड टू बी रिजॉल्व। लेकिन ये इंडियन और अमेरिकन जो पाकिस्तानी अमेरिकन है या इंडियन अमेरिकन है, like they don't have like enmity or hate toward each other, they will meet with each other। और हम like काफी जगहों पे हम इकट्ठे होते हैं and we talk to each other nicely और openly बात होती है हमारी एक दूसरे के साथ।